बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिज़ीज़ के बारे में। नॉर्मली एक सेहतमंद जिगर के अंदर चर्बी की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, लेकिन जब भी ये चर्बी या फैट जिगर के अंदर एक ख़ास मिकदार से बढ़ती है तो इसे हम फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। फैटी लिवर डिज़ीज़ की सबसे बड़ी वजह अल्कोहल का इस्तेमाल है और अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से जो फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है इसे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म जो जिगर के अंदर चर्बी को इकट्ठा करती हैं या चर्बी की मिकदार को बढ़ाती हैं। इनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का कम होना, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का होना, मोटापा, कुछ वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस सी बी का वायरस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिगर के अंदर चर्बी या फैट की डेपोजिशन को बढ़ा देती हैं और इस कंडीशन को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या नेफल्ड कहते हैं। दुनिया भर में फैटी लिवर डिजीज़ के बहुत से मरीज़ हैं और तकरीबन हर तीसरा शख्स नेफल्ड यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार है। नेफल्ड यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ की कोई ख़ास अलामत नहीं होती। ये आम तौर पर उस वक्त हमें इसका पता लगता है जब हम किसी और मसले की वजह से पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता लगता है कि जिगर के ऊपर चर्बी इकट्ठी हो रही है। नेफल्ड के पेशेंट्स आमतौर पर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं और इनको कोई इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 10 से 15% पेशेंट में इस फैटी लिवर की वजह से जिगर के जो खुलिये होते हैं उनमें स्वेलिंग स्टार्ट होती है और इन जिगर के खुलियों की सोजश हो जाती है, जिसे हम नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक हेपेटाइटिस कहते हैं। जिन लोगों को नैश का मर्ज हो जाता है तो उनमें इसकी यरकान जैसी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं और जिगर की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है जो बाद में क्रोनिक लिवर डिजीज़ में चेंज हो जाती है। बहुत रेयरली ये बाद में लिवर फेलियर भी इससे हो सकता है, लेकिन ऐसे पेशेंट बहुत कम होते हैं जिनमें फैटी लिवर की वजह से जिगर इस कंडीशन में पहुंच सकता है। जब किसी को फैटी लिवर डिजीज़ का पता लगे यानी उसे पता लगे कि उसके जिगर में चर्बी इकट्ठी हो रही है और उसका लिवर फैटी हो गया है तो सबसे पहले टेस्ट करवाए जाते हैं ये देखने के लिए कि ये सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ है या नैश है। इसके लिए दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खून का टेस्ट है, इसमें हम LFTs करवाते हैं यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें AST ALT जिनको SGPT और SGOT कहते हैं वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा फाइब्रोस्कैन सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो जिगर के अंदर फाइब्रोसिस होती है उसको बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में भी उसको डायग्नोज किया जा सकता है। अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज़ और स्पेशली नैश उसको डायग्नोज हो जाए तो हम डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को यानी इस बीमारी के बढ़ने के अमल को रोक सकते हैं और अर्ली फाइब्रोसिस में इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को ख्याल करना है या उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जिनकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर है तो वो शुगर को कंट्रोल करे, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। इसी तरह अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, मोटापा को कम किया जाए। तो इन चीज़ों पे हम करके इन चीज़ों को कंट्रोल करके फैटी लिवर डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है खुराक, यानी खुराक पे कंट्रोल करना है। इसमें सबसे पहले तो फैटी लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट को सबसे पहले तो अपना मीठा यानी शुगर की मिकदार कम करनी है खाने के अंदर। जब हम ग्लूकोज यानी शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारी नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ जो बॉडी सर अंजाम देती है उसमें वो इस ग्लूकोज के मालिक्यूल को या शुगर के मालिक्यूल से एनर्जी हासिल कर लेते हैं और जो असल में उसने ये वाली एनर्जी जो लिपिड से यानी फैट से हासिल करनी थी वो नहीं हासिल करती और इस तरह जो फैट्स हैं वो जिस्म के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और जिगर इस फैट की स्टोरेज का सबसे बड़ा डिपो है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमने मीठे को कंट्रोल करना है और मीठे में हमने उन चीज़ों को छोड़ना है जिनमें चीनी, ग्लूकोज, शक्कर या गुड़ इस्तेमाल होता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जो बॉडी के अंदर शुगर की मिकदार को बढ़ाती हैं और फैटी लिवर डिजीज़ का बायस बनती हैं।
दूसरे नंबर पे है कि चिकनाई का इस्तेमाल कम करना है। घी तो बिल्कुल भी नहीं खाना, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है, उसको भी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिर्फ वो ऑयल जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो ऑयल घर के अंदर चर्बी की मिकदार को नहीं बढ़ाते। इसके अलावा जितने भी ऑयल्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल्स ही क्यों ना हो, वो जिगर के अंदर चर्बी की मिकदार को बढ़ाते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले ऑयल्स बेसिकली जो खाने के लिए यूज़ होते हैं वो एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और दूसरा एवोकाडो ऑयल है। एवोकाडो ऑयल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए जैतून का तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो अंडे की जर्दी में भी पाए जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स वगैरह में होते हैं। इसके अलावा हम जो डेली घर में वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे जैसे कनोला ऑयल हो गया या सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होता और इनकी ज़्यादा मकदार से भी फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। इसलिए तमाम ऑयल जो भी हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं उसको मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।